हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है जिसका सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, और वो क्या था, पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग कब से होगी और उसी की डिटेल आई है। और क्या डिटेल है, कब से काउंसलिंग होने वाली है और कैसे काउंसलिंग करना है, वो सारा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। और वो नोटिफिकेशन कैसे आप देखेंगे, तो सबसे सिंपल आपको gcup.admission.nic.in आप वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की ये वेबसाइट ओपन है। और यहाँ पे आप देखें लेटेस्ट न्यूज में, अगर आप देखें न्यूज और इवेंट में, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है अपकमिंग काउंसलिंग शेड्यूल फॉर GCUP 2024। और जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, और इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको एक PDF मिलेगा, और उस PDF में आपको सारी डिटेल दी गई है। और यहाँ पे वो सारी डिटेल दी गई है UPG पॉलिटेक्निक 2024 ऑनलाइन फर्स्ट फेज मेन काउंसलिंग शेड्यूल फर्स्ट टू थर्ड राउंड। यानी यहाँ पे जो आपकी मेन काउंसलिंग है 1 से 3 राउंड की, वो डिटेल यहाँ पे दी गई है। और डिटेल क्या दिया गया है, यहाँ पे देखें तो फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो रही है 12/7/2024 से 14/7/2024 तक। यानी 12 से स्टार्ट होके, और जो चॉइस फिलिंग है वो 14 तक चलेगा। और फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो आपको पता चलेगा 15 तारीख को। और जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ऑनलाइन फीस डिपॉजिट, यानी आप चॉइस लॉक करेंगे। चॉइस लॉक करने के बाद आपका सीट कंफर्मेशन आएगा, और सीट कंफर्मेशन के बाद आपको ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करनी है, जिसकी डेट यहाँ पे 16 से 19/7 दी गई है। चौथा जो है फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, यानी अब आपका फीस सबमिट होने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट फॉर द गवर्नमेंट एडेड PP पॉलिटेक्निक ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट। अब फर्स्ट राउंड ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट फॉर द गवर्नमेंट एडेड या PP मॉडल पे जो पॉलिटेक्निक है, उनकी जो बैलेंस फीस है वो आपको 16 से 20 तक जमा करनी है। और जिन लोगों को विड्रॉ करना है फर्स्ट राउंड से, वो आपको 21/7/2024 को मिलेगा विड्रॉल करने के लिए। और फिर इसी तरह से आप 7 नंबर पे देखें तो सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, और 13 नंबर पे देखें तो आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल है। अब काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा वो देखा जाए, तो काउंसलिंग का प्रोसीजर, इसी को स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर मिलेगा। काउंसलिंग प्रोसीजर आपका बड़ा सिंपल है। आपको gcup.admission.nic पे लॉग इन करना है। यानी जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, GCUP की वेबसाइट पे, और ये GCUP की वेबसाइट पे जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वहां पे आपका होगा लॉगिन और पासवर्ड। इसी लॉगिन पासवर्ड से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग के समस्त चरण ऑनलाइन होंगे, ये भी क्लियर कर दिया है कि सारी की सारी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी, और ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई। अब देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल रही है, तीसरा जो पॉइंट है, इसमें ABC 3 मिल रहा है। पहला जो कह रहा, अभ्यर्थी को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज हो जाएगी राजकीय एवं अनुदानित, यानी जो गवर्नमेंट और जो एडेड इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात कर रहा है ये। गवर्नमेंट और एडेड में जैसे ही आपको सीट मिलेगी वो फ्रीज हो जाएगी। और फ्रीज होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको काम करना है, जैसे सीट मिलेगी आपको 3250 रुपीज सबमिट करना है, जिसमें 3000 जो 3000 है वो सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी, और जो 250 है वो काउंसलिंग फीस होगी। यानी टोटल 3250 आपको जमा करना है। जमा करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जो अभिलेख हैं उनको सत्यापित करा के शेष शिक्षण शुल्क काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा होगा। यानी गवर्नमेंट और एडेड के लिए इन्होंने कहा
कि आपको जैसे सीट आवंटन होगा 3250 आपको जमा करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और जो रिमेनिंग फीस है वो ऑनलाइन आपको सबमिट करना है, तब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और वो लेटर लेके आपको इंस्टीट्यूट पे जाना होगा। बी कह रहा प्राइवेट, गवर्नमेंट की बात होगी, अब प्राइवेट संस्थाओं के लिए अलग नियम इन्होंने लगा रखा है। प्राइवेट के लिए जो इन्होंने नियम लगा रखा है निजी क्षेत्रों के लिए, ये कह रहा है कि जैसे ही सीट आवंटन होगा, सीट मिला आपको, के पश्चात अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क का 50% यानी 50% आपको शुल्क जमा करना है। फीस का 50% आपको शुल्क जमा करना है, वो आपके पोर्टल पे दिखाएगा। वो 50% आप जमा करेंगे कि बराबर सीट एक्सेप्टेंस शुल्क एवं काउंसलिंग फीस 250 रुपए। यानी अब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करें छोड़ के, प्राइवेट में आपको जो भी शुल्क है उसका 50% आपको जमा करना है, साथ में 250 रुपए और जमा करना काउंसलिंग शुल्क। जमा करने के बाद अभ्यर्थी के सहायता केंद्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित होंगे। यानी पहला, अब इस बार जो शेड्यूल सिस्टम चेंज किया, सीट मिलने के बाद पहले फीस और फीस के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा प्राइवेट कॉलेजों के लिए, तब आपको मिलेगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और वो लेटर ले जाके आपको इंस्टीट्यूट में जमा करना है। और जो अवशेष शुल्क है, जो बचे हुए पैसे, बची हुई जो फीस है, जो बैलेंस फीस है, वो बैलेंस फीस आपको संस्था के खाते यानी आपको इंस्टीट्यूट में देना होगा। तो प्राइवेट के लिए अलग सिस्टम है और गवर्नमेंट के लिए अलग सिस्टम है, ये आपको दिमाग में रखना है। और जो पीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहे हैं, उनका भी राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप ही होगा। यानी ये ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट एडेड और पीपी मॉडल पे जो इंस्टीट्यूट है, उनके लिए जो एक है 3.3 का एक कॉलम वो फॉलो होगा, और जितने भी आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए बी फॉलो होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। ये जीकप का सबसे बड़ा बदलाव हुआ इस बार, बहुत ही बड़ा बदलाव इन्होंने किया काउंसलिंग शेड्यूल सिस्टम में, कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ये जमा करा रहे हैं। इसी तरह से आपके पास सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं आए हैं तो सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी। इस बात का दिमाग में रखिएगा कि आपने फीस डिपॉजिट कर दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए तो सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी। तदनुसार विड्रॉल का विकल्प चयन करने की स्थिति में धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस खाते में जमा भुगतान की गई उसी खाते में ऑनलाइन रिफंड की जाएगी। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं तब आपको विड्रॉल के ऑप्शन पे जाना है, और जब विड्रॉल पे जाएंगे तब वो जिस खाते से पैसा काटा गया उसी खाते में वो पैसा रिफंड कर देंगे। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, पूरी तरह से काउंसलिंग का शेड्यूल है। और उसी तरह से देखें, फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी, और ये जो सेकेंड फेज की काउंसलिंग है यानी जो 4th राउंड स्पेशल काउंसलिंग कराएंगे, चौथा और 5वां राउंड। चौथा राउंड शुरू होगा 14/8/2024 से 16/8, और जो 5वां राउंड शुरू हो रहा है वो 29/8 से 31/8/2024 तक। और ये आपका सारा का जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल सिस्टम है वो 3 से 4/9 तक कंप्लीट होगा। और जो क्लासेज स्टार्ट करने की बात इन्होंने की 10/9/2024 से इन्होंने किया है। तो ये पूरी काउंसलिंग की शेड्यूलिंग थी जो मैंने आपको बताया। इस काउंसलिंग के शेड्यूल को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और अगर कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेरीज आपको आती है काउंसलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग कराने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं उसका जवाब दे दूं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि बच्चे अच्छी तरह से काउंसलिंग करा पाएं और किसी स्टेप में भी उनसे कोई गलती न हो। थैंक यू।